गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स है। तो आपको ये चीज़ तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में बहुत अच्छे से डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसको आप देखते ही आप बोल सकते हो कि ये तो एक केमिकल चेंज है या फिर ये एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज़ में डिफरेंस आ रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। एक कहीं पे बर्निंग हो रही है तो वो सिंपली वो एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम ले लिया इसको, ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आए, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चैप्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर किसी तरह की इवोल्यूशन की बात करी जाए, किसी तरह की ग्रोथ की बात करी जाए, तो क्या वो एक फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। जैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में पहले कुछ 250 या 350 के, मतलब 200-250 से ज़्यादा ही बोन्स होते हैं शुरू के दिनों में जब बच्चा होता है। बाद में 206 बोन्स हो जाते हैं। तो क्या एक फ़िज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, इसका आपको जवाब देना चाहिए। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो पहले छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, फिर जब उसमें ग्रोथ होती है, क्या वो फिज़िकल चेंजेस हैं या फिर केमिकल चेंजेस हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है अब जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल करना आ जाना चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हो कैंडल बर्निंग, क्या एक ये केमिकल चेंज है? ज़रा सोच के देखो, बहुत अच्छे से सोचना। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप ये क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो ये क्वेश्चंस ही आपको जो है बाकी जो भीड़ से आगे लेके जाती है। तो अगर कैंडल बर्निंग प्रोसेस में देखो, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो जो बत्ती थी जो बीच में वो कुछ धागा टाइप का जो भी रहा होगा, एक वो जल रहा है, और साथ में जो साइड में मोम लगा हुआ था, मोम पिघल रहा है। तो अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हो रही हैं। मोम का पिघलना क्या होगा, अगर मोम आप ऐसे ही ले लो सिंपली कहीं पे अलग से, सिर्फ और सिर्फ मोम, उसमें बीच में बत्ती नहीं हो, और मोम को तुम टेम्परेचर उसको हीट दे दो मोम को, तो मोम कुछ देर में पिघल जाएगा। मोम पहले किसी शेप में था, अब वो पिघल के जिस भी फॉर्म में रहा होगा उस फॉर्म में वो सूख जाएगा, तो वापस से वो मोम में ही रह जाएगा, मोम के फॉर्म में ही रह जाएगा। तो पहले भी मोम था, अभी भी मोम रह गया, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या ये एक फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? मोम का पिघलना ये एक फिज़िकल चेंज है, लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, वो जो बत्ती थी वो जले जा रही, तो जहाँ पे भी बर्निंग प्रोसेस होगा वहाँ पे सिंपली वो एक केमिकल चेंज होगा। तो अगर कैंडल बर्निंग किसी ने पूछा कि क्या एक फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इट हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ both physical changes, it shows both physical changes as well as chemical changes. Physical changes in the sense the wax is melting and the candle is burning itself, it is an example of chemical change. Okay, तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज इस चीज़ में दोनों ही हो रहा है। और ऐसे करके बाकी सारे एग्जांपल्स भी जो हैं वो आप देख के बोल सकते हो कि ये केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज या फिर दोनों ही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अभी साइंस ओलम्पियाड का भी आ रहा है, पता नहीं इस बार आप लोग दे पाओगे नहीं दे पाओगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से ही जो टॉपर होता है, बाकी सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस इन्हीं की वजह से आता है, इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से। ठीक है, आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द चेंजेस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चेंजेस के बारे में आपको बताना है कि ये कौन से चेंजेस हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं या फिर केमिकल चेंजेस हैं। तो टीयरिंग अप ऑफ पेपर्स क्या एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो ये बोल रहा है कि फिजिकल चेंज। मिक्सिंग सॉल्ट एंड वाटर,
इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उनको वापस से सेपरेट करेंगे तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें कोई चेंजेस नहीं थे। बर्निंग ऑफ पेपर, जहाँ पे भी बर्निंग प्रोसेस कहीं पे भी आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ केमिकल चेंज। फिर इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। स्टेट में चेंजेस जो थे वो कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल था, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था, ठीक है। मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो विनेगर भी एक तरीके से केमिकल होता है। केमिकल का फॉर्मूला जो है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। और बेकिंग सोडा, ठीक है, ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो जहाँ पे भी केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उससे एक नया प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, तो वो एक केमिकल चेंज ही होगा। फिर ये एक एक्टिविटी के बारे में कह रहा है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए केमिकल एंड फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये पैराग्राफ से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ऐसे कॉलम और रोज एंड कॉलम्स बनाओ, ठीक है। एक साइड में फिजिकल चेंज लिखो और एक साइड में केमिकल चेंजेस लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखो, फिर इसमें भी पहला पॉइंट का इसका काउंटर, मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो अगर आप लिखोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, तो वहाँ पे आपको ऐसे कॉलम बनाना होता है। कॉलम बना के लिखोगे और हमेशा जब भी आप डिफरेंसेस लिखते हो तो हमेशा एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। और आपको करना ये होगा कि ये जो नोट्स थे इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर में तो कुछ नोट्स में कुछ था नहीं, तो आप नोट्स तो हल्का फुल्का जो भी लिख सकते हो वो लिखोगे और साथ में पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आपको मुझे 11 बजे से पहले सेंड भी कर देना, मुझे आपको आपके वो नोट्स चेक करने हैं। और बुक में से आप आंसर ढूंढ सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन प्रेफर आपको करना है कि अपनी लैंग्वेज में लिखो। बुक में से आप हेल्प ले लो, समझ लो कि क्या लिखना है, उसके बाद कोशिश करो आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की, ठीक है। तो ऑन दैट नोट यहीं पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है, साथ में चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।